कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का अब तक हम कुल 3 पाठ पढ़ा चुके हैं। आज 5वां पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसका नाम है बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः। बंधुत्व के संदेश देने वाले संत रविदास। अब आप इस पाठ के विषय में देखें। 5वां पाठ बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः। बंधुत्व के भाईचारे के संदेश देने वाले रविदास। पहले पाठ का परिचय देखें। संत रविदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। गुरु रामानंद थे, उनके कुल 12 शिष्य थे, उन्हीं में से एक रविदास थे। इनका जन्म संवत 1471 में काशी के मडुआडीह नामक गांव में हुआ था। रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास पड़ा। संसार में ये रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। रविदास के समय में भारतवासी यवनों के शासन से पीड़ित थे। उस समय जब रविदास पैदा हुए तो यहाँ भारत में मुगलों का शासन था। तो उस शासन से भारतवासी पीड़ित थे। भारत के अनेक संप्रदायों में धार्मिक द्वेष बढ़ रहा था। ऐसी दशा में दुखी होकर महात्माओं ने ईश्वर को ही शरण मानते हुए ईश्वर की व्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता लोगों को समझाया। माने ईश्वर सबसे अधिक शक्तिशाली है, ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह व्याप्त है। इस बात को संत महात्माओं ने भारत के लोगों को समझाया। रविदास अपने कर्म में लगे रहकर दुखी लोगों के प्रति दयावान बने रहे। वे धर्म के बाह्य आचरण को परस्पर द्वेष का कारण मानते थे। बाह्य आचरण, मंदिर, मस्जिद, ये जो बाह्य आडंबर हैं, इसको धार्मिक विद्वेष का कारण संत रविदास मानते थे। हरि को स्मरण करने वाले हरि को प्रिय होते हैं, इस पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। जो भगवान का भजन करता है वह भगवान को प्रिय होता है, इस बात का पूरा विश्वास संत रविदास को था। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह उनका विचार था। अगर मन चंगा है तो एक कठौती घर में एक रखा हुआ एक बाल्टी, एक कठौती में रखा हुआ पानी ही गंगा जल से कम नहीं है। मन पवित्र होना चाहिए। रविदास किसी भी पाठशाला में नहीं पढ़े। उन्होंने गुरु की कृपा से संसार की क्षणभंगुरता और ईश्वर की नित्यता और व्यापकता का जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी का लोगों को उपदेश दिया। संत रविदास कभी पाठशाला, कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए। गुरु की कृपा से उन्होंने महसूस किया कि यह संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, अस्थायी है और ईश्वर नित्य है, व्यापक है। इस तरह का जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी का उपदेश लोगों को दिया। संत रविदास कबीर, नानक की भांति निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निराकार सगुण ईश्वर को नहीं, निर्गुण ईश्वर को मानते थे। लेकिन उन्होंने सगुणोपासकों, सगुण ईश्वर के मानने वालों से कभी द्वेष नहीं किया। वे निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ साथ दुखियों, दीनों और दरिद्रों के प्रति प्रेम रखते थे। उनका प्रयत्न प्रेम, सत्य, कर्तव्य पालन और भाईचारे की भावना को प्रतिपादन करने का रहा। वे हमेशा लोगों के बीच प्रेम, सत्य और कर्तव्य पालन और भाईचारा को बढ़ावा देने वाली बातें हमेशा की। उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि लोग मिलजुल कर रहें। जाति, वर्ण और संप्रदाय के भेद तो मनुष्य ने बनाए हैं, ऐसा उनका विचार था। उनका विचार है कि जाति पात पूछे नहीं कोई,
हरि को भजई सो हरि का होई। कह रहे हैं कि जात पात पूछने से कोई मतलब नहीं, जो हरि का भजन करता है वह हरि का हो जाता है, जो भगवान का भजन करता है वह भगवान का ही हो जाता है। रविदास 126 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1597 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में परमात्मा में विलीन हो गए। ये तो संत रविदास की संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब आप संस्कृत के अंश को देखें और उसके अनुवाद को देखें। परमोपासकस्य रामानन्दस्य 12 शिष्या आसन् इति भण्यते। तेषु शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञया ख्यातः एकः शिष्यः आसीदित्युच्यते। रविदासस्य जन्म काश्यां माण्डूर नाम्नि मडुवाडीह ग्रामे 1714 1471 विक्रमाब्दे विक्रम संवत में माघ मासस्य माघ महीने की पूर्णिमायां तिथौ पूर्णिमा तिथि को रविवासरे अभवत, रविवार के दिन हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतोः रविदास इति नाम जातिमित्यनुमीयते। परमोपासकस्य परम उपासक रामानन्दस्य गुरु रामानंद के 12 शिष्याः 12 शिष्य आसन थे इति भण्यते। ऐसा कहा जाता है कि गुरु परम उपासक रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। 30 शिष्येष उन 12 शिष्यों में रविदास लोके रैदास, एक रविदास थे जो लोके संसार में रैदास इति संज्ञया ख्यात है। एक रविदास थे जो संसार में रैदास इस नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य आसीत, एक शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। तेंक 23 शिष्य उन शिष्यों में रविदास लोके संसार में रैदास इति संज्ञा इस नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य आसीत, एक शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में थे। इत उच्यते, ऐसा कहा जाता है। रविदासस्य जन्म काश्याम मांडुर नाम ग्रामे, रविदास का जन्म काशी में मांडुर नाम मडुवाडीह नामक ग्रामे गांव में 1714 1471 विक्रमाब्दे विक्रम संवत में माघ मासस्य माघ महीने की पूर्णिमायां तिथौ पूर्णिमा के दिन रविवासरे अभवत, रविवार के दिन हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इत हेतु रविदास इत नाम जातम इत्यनुमीयते। रविवार के दिन तस्य जन्म उनका जन्म हुआ था। इत हेतु इस कारण से रविदास इत नाम जातम ऐसा नाम पड़ा इत्यनुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि रविवार के दिन उनका जन्म होने के कारण रविदास ऐसा नाम पड़ा। आप इस वाक्य को एक बार, इस गद्यांश को एक बार और देखें। परमोपासकस्य रामानन्दस्य, परम उपासक रामानंद के 12 शिष्याः आसन् 12 शिष्य थे इति भण्यते, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य थे। 23 शिष्येष उन शिष्यों में रविदास लोके संसार में रैदास इति संज्ञया ख्यात है। रैदास इस नाम से प्रसिद्ध एक शिष्यासीत, एक शिष्य थे इत उच्यते, ऐसा कहा जाता है। रविदासस्य जन्म काश्याम मांडुर नाम ग्रामे, रविदास का जन्म काशी के मडुवाडीह नामक ग्राम में 1714 विक्रमाब्दे 1471 विक्रम संवत में माघ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ माघ महीने की पूर्णिमा के दिन रविवासरे भूत, रविवार के दिन हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इत हेतु
रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था, इस कारण से रविदास इति नाम जातम, रविदास ऐसा नाम पड़ गया, इत्यन्वित ऐसा अनुमान किया जाता है। आप इस गद्यांश को पढ़े हैं तो इसका कठिन शब्द भी आप एक बार देखें। इस कि परमोपासकस्य, परमोपासकस्य माने परम उपासक, परम उपासक। 12 शिष्याः, 12 शिष्यासन माने थे। भाण्यते माने कहा जाता है। संज्ञा माने नाम से, ख्यातः माने प्रसिद्ध, काश्याम माने काशी में वाराणसी, मांडुर नाम माने मडुआ देह नामक, विक्रमाब्दे विक्रमीय वर्ष में इति ऐसा अनुमीयते अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार से आज यहीं तक, अगले दिन हम आगे और पढ़ाएंगे अगला गद्यांश। आज यहीं तक, धन्यवाद।